क्या कुछ खर्चा अप्रोक्स कर दिया होगा भाई अभी तक इस गाड़ी पे? 6 के आसपास, 6-7। 7 लाख लगा रखे हैं भाई। स्पीड की बात करें, कितनी लेके गए हो आप कंपनी इस से गाड़ी अलॉय को? व्हील्स आए थे, उनके साथ तो मैंने इसे 175 चलाया है आराम से बिना किसी। ये वाला रैप तो मतलब अवेलेबल ऐसे मिलता नहीं जल्दी से, इम्पोर्टेड रैप है। तो ये समवेयर 70,000 के आसपास। ये स्कर्टिंग है, एक ये लोअर स्पॉइलर और एक ये अपर स्पॉइलर। अच्छा भाई, ये तो मैंने किसी गाड़ी में वैसे अभी तक देखा नहीं है ऐसा कुछ। मतलब ये ओनली वन इन इंडिया रैप हम इस गाड़ी को, मतलब रैप को कह सकते हैं। किसी भी स्कॉर्पियन पे ये वाला तो रैप नहीं हो रखा हुआ, ये थोड़ा अलग ही तरीके का रैप करवा रखा है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने स्कॉर्पियो एन वैसे खड़े होने वाली है, लेकिन इस गाड़ी को हम ओनली वन इन इंडिया कह सकते हैं। जो भाई ने इसके अंदर टेस्ट फुली मॉडिफिकेशंस वगैरह करवा रखे हैं, कुछ अल्टीमेट लेवल की ही भाई मॉडिफिकेशंस वगैरह हो रखे हैं। अंधा पैसा लगा हुआ भाई इस गाड़ी के ऊपर। कलर जो है आप देख के आपको लग रहा होगा कंपनी से तो आया होगा, भाई नहीं, ये रैप करवा रखी है पूरी गाड़ी इस तरीके से। और पहले भी इसके अंदर दूसरी तरीके का रैप करवा रखा था। तो एक बार इस गाड़ी के ओनर को बुला लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बढ़िया भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम रौनक पिलानी है और ना गाड़ियों वगैरह को मॉडिफाई करते हैं, वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम पे ना, यही शुरू से थोड़ा हॉबी रही है। अच्छा भाई, गाड़ी की बात करें, कौन सा मॉडल था, कब ली थी? ये स्कॉर्पियो है Z8 सेलेक्ट मॉडल 2024 का। अच्छा, मतलब 2 ही साल हुए हैं भाई गाड़ी को, हाँ 2 ही जी। साल पुरानी गाड़ी है। कैसे विचार बना कि मतलब भाई 2024 में स्कॉर्पियन लेते, वो भी Z8 सेलेक्ट? हमारा कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं था कि हमें स्कॉर्पियो एन ही लेनी है। हम पहले लेने तो हम गए थे किया सेल्टोस वगैरह, पर एकदम से ना थोड़ा क्लिक हुआ कि मतलब जब सेम प्राइस में हमें इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है, उससे बेटर फीचर्स, बेटर रिलायबिलिटी और ऊपर से इंडियन ब्रांड्स है, तो इस पे ट्रस्ट भी था हमारे पास, क्योंकि पहले एक थार भी है। अच्छा। तो इसलिए ट्रस्ट तो है ही इस पे शुरू से। तो हमने कहा था कि एक बार ये भी लेते हाँ, हैं। क्योंकि कितने की पड़ी थी भाई वैसे बात करें तो? ये हम पड़ी थी 23.5 की। क्रेटा, सेल्टॉस, इनका टॉप मॉडल आ जाता है हाँ, 20 इनका 21 टॉप लाख रुपए मॉडल आ तक का जाता तो आराम से। तो है। उनसे तो कहीं ना कहीं डबल ही है गाड़ी एक तरीके से हर चीज हाँ, में। सब कुछ ये इसमें लगभग सारे फीचर्स हैं। बस दो चार छोटे मोटे फीचर्स है जो नहीं है टॉप मॉडल से, बाकी तो पूरी कंप्लीट लगती है मेरे हाँ, को तो मतलब ये ये गाड़ी। वाला जो मॉडल है कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर सबसे मनी वैल्यू फॉर है। मनी, और हाँ। बेस्ट मॉडल कह सकते हैं इसके ऊपर। फिर Z8 सेलेक्ट भी, Z8, Z8T अब आया है, Z8T, फिर उसके फिर बाद Z8 Z8 लग्जरी, लग्जरी आता है। लग्जरी आता है। Z2 भी आ जाता है भाई 14 लाख रुपए तक हाँ, का। वो तो बेस मॉडल है ही हाँ, फिर। इसीलिए आपको हर दूसरी गली में स्कॉर्पियन दिखने लग गई है आजकल। 14 लाख रुपए में भाई इतनी बड़ी गाड़ी मिल जाती है। एक वो कहीं ना कहीं बात है। जब तो आपने ये सोचा नहीं होगा कि इतने मॉडिफाई करा दूंगा, अगर सोचा होता तो फिर कभी नहीं लेते Z8 सेलेक्ट तो मेरे हिसाब से। फिर आप Z2 लेके मॉडिफाई करवाते उसको। नहीं, ऐसा भी नहीं है खैर, क्योंकि ना जो इसका ये वाला मॉडल है ना, मतलब Z6 से ऊपर वाले जो भी मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स के अंदर मतलब बेटर सिस्टम्स हैं, बेटर, इनका ट्रांसमिशन भी बहुत अच्छा है, और हमने लेनी भी ऑटोमेटिक ही थी, तो इसलिए ये मॉडल लिया हम। अच्छा, इसके अंदर वैसे 2.8 लीटर का एमोक इंजन जो नहीं, आप 2.2 लीटर। 2.2 लीटर का इसके अंदर इंजन आता है भाई वैसा। और सही है परफॉर्मेंस। डीजल में, पेट्रोल में हाँ लेने हाँ, का विचार नहीं बना की? बिल्कुल भी नहीं पेट्रोल में। जो एक्चुअली थार है ना, वो हमारी पेट्रोल ऑटोमेटिक है। अच्छा, वो भाई बिल्कुल हाँ, रुला देती होगी वो एवरेज में। बिल्कुल उड़ा देती है, 4-5 चार की पाँच हाँ, एकदम। मतलब ऐसे देती है। डीजल में तो कहीं ना कहीं 10-12 तो देती है हाँ, भाई आराम से डीजल गाड़ी। डीजल ना सबसे बेस्ट है, मतलब चलाने में भी ज्यादा मजा ही आता है, इसे पंची ज्यादा लगती है। खैर उसका भी अपना अलग मजा है, पर ठीक है, बेस्ट रहता है, मतलब एफिशिएंसी में भी, फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह सब ओके रहती है। वैसे भाई बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ऊपर लेने के बाद कितने पैसे लगा दिए अभी तक आपने? देखो, ऐसे तो कुछ पर्टिकुलर कैलकुलेटेड है नहीं, पर हाँ मतलब पहले जैसे अभी इस पे रैप हो रखा है, इससे पहले इस पे ग्रीन रैप हो रखा था, इस पे अलॉय व्हील्स भी दूसरे थे, पहले इस पे किट अलग लगी हुई थी, इस पे टेल लाइट्स दूसरी थी, मतलब चेंज बहुत ज्यादा ही हो रखा है इस पे तो। क्या कुछ खर्चा अप्रोक्स कर दिया होगा भाई अभी तक इस गाड़ी पे? 6 के आसपास, 6-7। 7 लाख लगा रखे हैं भाई, 7 लाख रुपए लगा दिए इस गाड़ी के ऊपर। भाई सभी कुछ चेंज करा दिया है। लोहे भी 2-2 बारी चेंज है, रैप भी 2-2 बारी चेंज है। और मतलब काफी चीजें हैं अभी जो। इसका पार्ट 3 भी आने वाला है पार्ट जल्दी। 3 भी? अच्छा, इसको और चेंज करवाओगे हाँ भाई? जी, इसका कलर अभी मतलब काफी टाइम हो गया, तो अब सोच रहे हैं थोड़ा कुछ अलग कर रहे हैं इस पे। अच्छा, और काफी सोच समझ के मॉडिफिकेशंस करवाई हैं, ऐसे नहीं है कि जो मन करा वो लगा दिया गाड़ी के ऊपर। देखने में एक बढ़िया लुक बने। थोड़ा देखोगे तो आपने पीछे पूरा वाला इस तरीके का ऊपर लाइटिंग वगैरह ये सब करवा रखा है। वैसे बात कर लेते हैं भाई स्टार्टिंग से ही, सामने से आपने क्या क्या चेंजेस इस गाड़ी के अंदर करवाए हैं? सामने से एक तो अपना रैप तो है ही, सबसे मतलब यूनिक चीज, जो सबसे ज्यादा आई कैची चीज है इस गाड़ी की। बाकी इसके अंदर साइगा की अपने किट लगा रखी है, साइगा पार्ट्स हैं, ये सामने नोस्ट्रिल्स है, नीचे स्प्लिटर्स है, आगे डोर ड्रिप है, और ऊपर वो डिफेंडर स्टाइल लाइट है इसकी। अच्छा, ये डिफेंडर स्टाइल वाली भाई लाइट वैसे देखने देखने की है, लुक्स के लिए है। रोड हाँ, पे तो कुछ लाइट नहीं जाती होगी इनकी। नहीं मतलब फिर भी इसका इसके हिसाब से तो मोर देन इनफ है, रोड पे भी दिखता है काफी। अच्छा, और हाँ, यहाँ पर फर्क सामने है। देखोगे तो प्रोजेक्टर भी लगवा रखे हैं इस तरीके से हाँ, सामने पीछे। ये इसका ये भी चेंज है। अच्छा, ये ग्रिल ही चेंज हो जाती है उस तरीके की। और ये ये ऊपर ग्रिल वाली ग्रिल में भी भाई ये नहीं आता, ये वाला जो ये नीचे। नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं इन्हें। हम्म, तो ये एक एड ऑन है ये। अच्छा,
ठीक है। सामने से देखोगे देखोगे तो भाई बोनट पे ये हुड इस तरीके से बनवा रखा है। वैसे ये ऐसे चिपका रखा है, रियलिटी में बम्पर के ऊपर कुछ नहीं करवा रखा, सिर्फ लुक्स के लिए हम इसको इस चीज को कह सकते हैं। ये कितना, जैसे आप बता रहे हो भाई बॉडी किट लगी हुई है इस गाड़ी के अंदर, तो कितने पार्ट्स थे, कौन से पार्ट्स लगे हुए थे बॉडी किट में? इसके अंदर एक तो स्प्लिटर्स हो गए, एक ही आगे की नॉस्ट्रल्स हो गई, एक ये हुड स्कूप हो गया, एक ये साइड की डोर ड्रिप है, और पीछे हमारा पूरा बम्पर, पूरा पूरी बम्पर? स्कर्टिंग है पीछे की, बहुत सुंदर लगती है अच्छा ये वाली। अच्छा, आप ये ये देखोगे तो थोड़ा और नीचे हो गई है गाड़ी इसकी वजह से। हाँ, ये स्कर्टिंग है, एक ये लोअर स्पॉइलर और एक ये अपर स्पॉइलर। अच्छा भाई, ये तो मैंने किसी गाड़ी में वैसे अभी तक देखा नहीं है ऐसा कुछ, मतलब ये स्पॉइलर हम्म। मतलब थोड़ा यूनिक कह सकते हैं। मैं तो, मेरे लिए तो यूनिक है भाई, और लोगों का मुझे पता नहीं है। हाँ जी, हाँ ये वाला जो पार्ट है ये मैंने फैब्रिकेशन मतलब बना हुआ वैसे देखा हुआ है, हाँ, लेकिन हाँ, बॉडी हाँ। किट नहीं देखी थी ये वाली किसी भी स्कॉर्पियन पे। एक्चुअली ये साइगा पार्ट्स जो ब्रांड है, उन्होंने पूरी अपनी किट लॉन्च करी है डेडिकेटेड इसके लिए ही। अच्छा, कितना कुछ खर्चा आया था वैसे इस वाली किट को? ये पूरी किट तो वैसे अराउंड 70,000 के आसपास की किट है। 70,000 हाँ, की? इसमें अभी एक चीज कम है, एक इनकी वो भी आती है जिससे ना ये और ब्रॉड हो जाती है गाड़ी, अच्छा वाइड बॉडी किट जिसे वो कहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए उनकी एक वो है कि मतलब टायर्स आपके बाहर होने चाहिए तो ही वो सूट करती है, नहीं तो सूट नहीं करती, तो इसलिए वो नहीं लगा रखे, क्योंकि टायर्स तो अंदर ही हैं इसके। Z8 सेलेक्ट में वैसे कंपनी से 17 इंचेस आते हैं। हाँ, 17 इंचेस आते हैं ठीक है, इसके वैसे 18 आते हैं और ऊपर वाले मॉडल में, लेकिन स्पेसिफिकली इस वाले मॉडल में 17 इंची आए थे कंपनी से। और भाई जैसे ये वाले एलॉय की बात करें, कौन से कितने ये इंची के? 20 इंचेस है और इनक्यूबस के अलॉय व्हील्स। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी इनमें नहीं, कैसी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, 1% का भी फर्क नहीं लगता मतलब इसे चलाने में। अच्छा, ये देखोगे तो भाई इस तरीके के प्रोफाइल वगैरह भाई ने चेंज करवा दिए, जैसे 20 इंची करा दिया है। 80 टायर है कहीं ना कहीं ये, फिर भी देखने में लुक्स कहीं ना कहीं भाई अब जम रही है इसके एलॉय के। अगर स्टॉक वाले होते तो मजा नहीं आता कहीं ना कहीं। फिर तो सूट ही नहीं करती, जचती नहीं बिल्कुल। अच्छा, जैसे भाई ये रैप है, ओनली वन इन इंडिया रैप हम इस गाड़ी को मतलब रैप को कह सकते हैं। किसी भी स्कॉर्पियन पे ये वाला तो रैप नहीं हो रखा हुआ, ये थोड़ा अलग ही तरीके का रैप करवा रखा है। थोड़ा मतलब डार्क भी है, थोड़ा लाइट भी है, लाइटिंग से चेंज भी हो रहा है। हाँ, ये थोड़ा धूप में और भी अलग इफेक्ट देता है, हल्का सा ऑरेंजिश सा भी लगता है कभी कभी, कभी पिंक सा भी लगता है, कभी मतलब बहुत यूनिक सा लगता है। कितना कुछ खर्चा आया होगा वैसे इस वाले रैप को करवाने में? इस वाले रैप में एक्चुअली ये वाला रैप तो मतलब अवेलेबल ऐसे मिलता नहीं जल्दी से, इम्पोर्टेड रैप है, तो ये समवेयर 70,000 के आसपास। 70,000 का रैप। और भाई एक चीज हो रहा है, कंपनी से वैसे तो इसके अंदर टेल लाइट आती ही है, लेकिन भाई ने वो भी चेंज करवा दी है पीछे देखोगे तो। ये पहले आफ्टर मार्केट टेल लाइट भी दूसरी लगी हुई थी, टेल लाइट अब इसके अंदर वापस ये चेंज करके ये वाली लगाई है। अच्छा, ये वैसे वाले होते हैं जिसके अंदर बॉक्स ऐसे आपने देखा होगा ऐसे डिजाइन बन के जो जलता है, वो वाले कहीं ना कहीं बढ़िया लगते हैं भाई ये भी। हाँ, जब इतना बहुत एस्थेटिक सी लुक आती है थोड़ा ऐसे मॉडिफाई करा ही दिया तो ये भी चीजें करवा देनी साथ में, एक वो चीज है। ऊपर से देखोगे तो भाई ब्लैक कलर की रूफ है इस गाड़ी की, और सही है। रूफ रेल्स वगैरह है तो भाई बेसिक कंपनी से ही आती है। म्यूजिक सेटअप वगैरह और बात करें तो भाई और क्या क्या करवा रखा है? म्यूजिक सेटअप इसके अंदर है, इसके अंदर थोड़ा, क्योंकि इसकी डिग्गी की स्पेस जो है बहुत लिमिटेड है, तो इसमें कुछ हम ऐसा बड़ा कुछ कर नहीं सकते। इसके अंदर एक छोटा सा वूफर है, मोरल का वूफर है इसके अंदर, बाकी मिड्स वगैरह लगे हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, मिड रेंज वगैरह की कंपनी से भी भाई बहुत बढ़िया सेटअप हाँ, आता है। कंपनी से भी अच्छा ही आता है वैसे तो, पर रखा था तो हमने लगा दिया। अच्छा, मोरल के कंपोनेंट लगे हुए हैं, मिड रेंज लगे हुए हैं, और पीछे एक वूफर लगा हुआ है। हाँ, अच्छा, एम्पलीफायर वगैरह की बात करें तो? एम्पलीफायर सीट के नीचे प्लेस्ड है, वो अपना रेड लाइन का। अच्छा, रेड लाइन का एम्पलीफायर है पीछे। एक बार भाई सबसे पहले वूफर ही देख लेते हैं कि कैसा कुछ वूफर होने वाला है। वैसे भाई 7 सीटर है तो इतनी स्पेस ही बचती है, पीछे यही वाला वूफर लगा सकते हैं, या फिर ये बन जाएगी भाई अपनी 5 सीटर। हाँ। पीछे वाली सीट फिर या तो रिमूव कराओ, या फिर दिक्कत रहती है कहीं ना हाँ, कहीं। दिक्कत तो रहती है, मतलब ये वाली सफिशिएंट आवाज निकाल के देता होगा हाँ, कहीं ना मोर कहीं। देन इनफ है, मतलब इससे ज्यादा नीड लगती नहीं। अच्छा, लग्जरी वाले पे जाते तो उसके अंदर सोनी का म्यूजिक सेटअप आता है, हाँ, 16 सोनी स्पीकर का 16 तो वो स्पीकर तो फिर भाई अलग ही चीज है। लेकिन बाहर वाला फिर भी मुकाबला है नहीं भाई, मैं तो ये कहूंगा बाहर का अलग ही सिस्टम रहता है। वो तो लगवाओगे तो अपग्रेड कराओगे तो। एक चीज और है भाई, इसके अंदर एड्रोनॉक्स नहीं आता है मेरे हिसाब आता से। है इसके अंदर। अच्छा, इस वाले मॉडल के अंदर आता है? Z6 के ऊपर सब मॉडल में एड्रोनॉक्स आता है। अच्छा, पहले Z6 में भी आता था, अभी जब Z8 सेलेक्ट आया तो उन्होंने Z6 से रिमूव कर दिया। ठीक है। और इसके अंदर पुश स्टार्ट बटन नहीं आता एक? हाँ, इसके अंदर छोटे मोटे फीचर्स जो नहीं आते, जैसे पुश स्टार्ट बटन और वेंटिलेटेड Ventilated सीट्स, seats। TPMS और वायरलेस चार्जर, बस। हाँ, उसके अलावा सब कुछ दे उसके देती अलावा है। सब कुछ है, सनरूफ वगैरह, अपना इंटीरियर। मुझे Z2 भाई इतनी प्रैक्टिकल लगती नहीं है सच बताऊं तो। एक तो उसके अंदर हाइड्रोलिक स्टेयरिंग, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है उसके अंदर, ESP वगैरह के काफी बिल्कुल। फीचर मिसिंग है हाँ, उसके अंदर, काफी मिसिंग है उसके दिक्कत रहे इसके अंदर भाई। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, फॉर्च्यूनर से भी बढ़िया चलती होगी चलाने हाँ, में, हाँ, सिटी में इजीली चल जाती होगी। हम्म। गियर बॉक्स वगैरह से बात कर ले तो भाई कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नहीं, मतलब बिल्कुल भी ऑटोमेटिक ही लेनी थी, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी लेते तो भाई ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ही मतलब सबसे बेस्ट जो सूटेबल रहती है। अच्छा,
वैसे महिंद्रा से आज तक जैसे बोलते हैं बदनाम है सर्विसिंग के लिए महिंद्रा। नहीं, हमें तो आज तक ऐसा कोई इशू आया नहीं। अच्छा देख लो भाई, ऐसा भी होता है, दिल्ली पुलिस वाले भी यहाँ पे ट्रैक रेस कर लेते हैं इस वाले एरिया में। देख रहे हो भाई कैसे ले गया पास से भगा के। तो भाई ये वाली थी, तो कंपनी से कोई दिक्कत परेशानी आज तक नहीं, कैसी आज तक तो कुछ भी नहीं लगा ऐसा। और हमारी तो जैसे पता है, इसके बाद में ना पापा के मतलब हमारे पूरे सर्कल में कम से कम 7-8 स्कॉर्पियो एन और आ चुकी हैं। मतलब सबको बहुत पसंद आती है ये गाड़ी, और ना बहुत कंफर्टेबल है, फैमिली के हिसाब से भी, अकेले भी जाना हो, मतलब सबसे बेस्ट पैक लगता है। और सस्ती भी है भाई, फॉर्च्यूनर जैसा मजा 20-25 लाख रुपए में दे देती है, कहीं ना कहीं वो चीज है। तो वो है भाई फॉर्च्यूनर, और इसको साथ में खड़े करोगे ये उससे ऊंची लगेगी। हाँ, ये ऊंची है, ये एक्चुअली में सबसे हाइट में सबसे ज्यादा टॉल है मतलब अभी तक। और जो बंदा नॉर्मल चलाए 100-120 की स्पीड में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। 150 से ऊपर जाओगे तो दिक्कत कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो में मतलब है थोड़ी। इन टायर्स के बाद हाई स्पीड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा फील होता है। 140 के बाद काफी फील होता है। अच्छा, पर 140 तक तो ओके चलती है। वैसे बॉडी रोल वगैरह की बात करें तो कितना कुछ बॉडी रोल है भाई इस गाड़ी में? बॉडी रोल तो देखो है इसके अंदर, मतलब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, पर मतलब वो तो ड्राइवर टू ड्राइवर डिपेंड करता है कि आप फॉर्च्यूनर कैसे से कंपेयर करें तो भाई, फॉर्च्यूनर से तो कंपेयर करें तो है इसमें अच्छा खासा है। अच्छा खासा है। मतलब हाई स्पीड में टर्न नहीं ले सकते आप, लेन चेंज नहीं कर सकते इतनी स्पीड से। नहीं कर भी सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहता है। अच्छा, और भाई जैसे इतना ये सब कुछ करवा दिया, पुलिस वाले भी भाई दिक्कत करते होंगे जहाँ तक है। मतलब करते नहीं, क्योंकि ना बात यह है कि जिस हिसाब की इसकी फिनिश आई है ना इस रैप की, कोई इसे देख के कहता ही नहीं है कि ये रैप हो रखी है। मार्केट है या कुछ ऐसे आफ्टर मार्केट है। मतलब काफी बार हुआ भी है, अगर हमें रोका भी है तो या तो टिंट्स के लिए रोका है, या फिर वो ऊपर जो लाइट लगी है उसके लिए रोका है। रैप के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ, क्योंकि भाई ये लगी है ऐसा रहा कि कंपनी की तरफ से ही रैप है, क्योंकि आफ्टर मार्केट रैप होता है वो दूर से दिख जाता है, थोड़ा अलग ही शेड देता है, वो अलग ही शेड भी अलग देता है, नकली कहीं सा के दिखता है टेक्सचर्स थोड़ा। भी ऐसे होते हैं, थोड़ा देखने कहीं में 5-5 हजार रुपए में रैप करते हैं जो। हाँ, थोड़ा नकली सा लगता है भाई। इसके अंदर फिनिशिंग वगैरह भी आप देखोगे तो भाई कुछ तगड़ी फिनिशिंग वगैरह है, यहाँ से देखो, नहीं तो दिखने लग जाता है रैप की, हाँ भाई रैप करवा रखा है। तो इस तरीके का और ये सबसे पूरा। कमाल की बात बताऊं, इस रैप को 1 साल से ज्यादा हो गया है। अच्छा, अभी तक भी 1% भी कहीं से फील नहीं होता कि मतलब टक इन प्रॉब्लम हो या कुछ हो। कलर फेड भी हो जाते हैं भाई धूप हाँ, में। कलर फेड भी हो जाते हैं, इसका अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई जैसे 20 इंचेस अलॉय लगवा दिए स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी के अंदर, तो वैसे ही बॉडी रोल इतना है, तो कहीं ना कहीं ग्रिपिंग थोड़ी बढ़ गई होगी, क्योंकि थोड़े वाइड हो गए हाँ, टायर, है थोड़े ना? से वाइड तो हो तो गए। ब्रेकिंग में कोई दिक्कत परेशानी? ना, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेकिंग तो इसकी मतलब सबसे बेस्ट है। अच्छा। इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट ब्रेकिंग है इस गाड़ी की। अच्छा, और ब्रेकिंग के अलावा स्टीयरिंग में ऐसे हिलता है जो स्टीयरिंग हाई स्पीड नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम 120 तक नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे भाई टॉप स्पीड की बात करें, कितनी लेके गए हो आप इस गाड़ी को? मैं वैसे जो कंपनी से अलॉय व्हील्स आए थे उनके साथ तो मैंने इसे 175 चलाया है आराम से, बिना किसी दिक्कत के। मतलब 175 में एकदम स्ट्रेट, जैसे एक्सप्रेसवे वगैरह पे, मतलब लेन चेंजिंग वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं इसमें रिकमेंडेड है। पर हाँ ये है, इन टायर्स के बाद 150 तक लिमिट है, उसके आगे तो फिर बहुत ही ज्यादा ही मतलब डर लगता है चलाने। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस फिर बिल्कुल वो नहीं चीज़ है आता। कहीं ना कहीं। भाई 175 भी बहुत ले गए हो आप इस गाड़ी को, वैसे इतना बॉडी रोल है इस गाड़ी के अंदर, बस पूछो मत। मतलब बॉडी रोल है भाई इसके अंदर, सही है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली कार 7 सीटर इतने प्राइस में कंपनी वाले दे रहे हैं, तो भाई वो चीज़ और तो इतनी बढ़िया लुक्स वगैरह बढ़िया सब लुक कुछ। सब कुछ एक बढ़िया देते हैं। अभी शायद इसका नया मॉडल भी आने वाला है। हाँ, कह रहे हैं इसका फेसलिफ्ट आने वाला है अभी तो। भाई हर दूसरी गली में आपको एक स्कॉर्पियो, जैसे पहले वैगन आर बिकती थी, अब ऐसे स्कॉर्पियन बिकने लग गई है मार्केट में। ये क्रेटा सेल्टोस की 0 सेल कर दी इन्होंने, क्योंकि भाई उसी प्राइस के अंदर बड़ी गाड़ी लोग चलाते हैं, एवरेज थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एक वो चीज़ कहीं ना कहीं रहती है। इसके अंदर 17 इंची थे, तो सीधा 17 से 20 लगवा लिए। मतलब बीच में कोई और साइज वगैरह ऐसा कुछ नहीं? नहीं, और तो कोई नहीं। मतलब 20 इसके अंदर ना सबसे अच्छी बात है कि डायरेक्ट फिटमेंट में लग जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। अभी भी आप देखो पीछे कटिंग वगैरह में अच्छा खासा स्पेस है। अच्छा, मतलब मोर देन इनफ है। हाँ, कोई दिक्कत ऐसे आती नहीं है, कोई touching दिक्कत नहीं वगैरह आती हो, इसमें। या फिर क्योंकि कई गाड़ियों में से अंदर टच होने लग जाता है। हाँ, फॉर्च्यूनर में होता है। फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर में 20 इंचेस पे टच होता है। अच्छा, और 21 लगवाने का विचार नहीं बना कि भाई 21 22 ही लगवा लेते हूँ? नहीं, वो थोड़ी ओवर हो ज्यादा जाती over है, हो वो जाती है। प्रैक्टिकल नहीं रहता फिर। कभी बार टायर पंचर हो रहा है हाई स्पीड में, तो फिर बिल्कुल भी, फिर तो 80-90 की स्पीड ही रह जाएगी इसकी। और कहीं ना कहीं उनकी फिर मेंटेनेंस भी ज्यादा रहती मेंटेनेंस है, भी ज्यादा है। और टायर भी फिर उसके अंदर चाइनीज ही लेने पड़ते हैं, और महंगा भी रहती है वो चीज भाई। हाँ, मतलब ये गाड़ी ना जैसे ट्रिप वगैरह पे भी काफी हम लेके गए हैं, हम इसे कश्मीर तक भी लेके गए हैं इसी रैप में, अच्छा, बिना किसी प्रॉब्लम। अच्छा, क्योंकि भाई 21 इंचेस पे तो नहीं ले जा नहीं, पाओगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा उस सकते। पे तो नहीं दिक्कत बन जाती है इसमें, क्योंकि 20 इंची सही है, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं है। ऐसे बोलते भाई शोकरों में दिक्कत हो जाती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये वैसे ही है, नहीं, तो नहीं। उससे कोई फर्क कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो
तो भाई अभी तक और कोई अभी आगे और कुछ प्लान कर रखा हो आपने मॉडिफिकेशन इस गाड़ी के अंदर कराने का? अभी तो इसके अंदर देखो जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना तो हमने करवा दिया। बाकी अभी इसके अंदर एक प्लान है, इसका शायद हम रैप जल्दी चेंज करें, इसका पार्ट 3 जरूर आएगा। हाँ। हाँ, बाकी और वैसे देखते हैं। ओरिजिनल कलर क्या होगा भाई इस गाड़ी का? इसका मिडनाइट ब्लैक है, जो ब्लू सा आता है। जो एक्चुअली हमने लेना टॉप मॉडल ही था। हमने ये मॉडल लिया ही इस वजह से क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ वो सिर्फ इसी मॉडल में हुआ, अच्छा, ZX वो सेलेक्ट। हाँ, ब्लू कलर। ठीक है। क्योंकि हमें एक्चुअली ब्लैक थोड़ा घर वालों को मतलब पसंद नहीं है लेना, तो वैसा सही लेना था। वाइट कलर इसका मेरे को पर्सनली इतना पसंद है नहीं, और दूसरा वो ग्रीन रेड वगैरह तो बिल्कुल ही अजीब लगते हैं मेरे को। तो ये बहुत अच्छा कलर आया था इनका, जो ब्लू कलर आया था। अब तो इन्होंने खैर टॉप मॉडल्स में भी ले आए, Z8 लग्जरी वगैरह में। ठीक है भाई, अब एक चीज हो रहा है, लोग जब ये लॉन्च हुई थी या अभी भी बोलते हैं वैगनआर की बड़ी बहन, यार लोग इस तरीके से थोड़ा बोलते हैं देखो यार। ये तो अपना वो है पर्सनली, जो भी आपको लगता है जैसे लगता है, पर मेरे को तो बहुत बढ़िया लगती है ये। और ऐसे तो खैर वैगनआर कह सकते हैं तो हम इसे वॉल्वो भी कह सकते हैं। हाँ, वॉल्वो जैसी भी है फिर Volvo तो। जैसी भी है। वही है भाई, मतलब कुछ भी कह सकते हो, लोगों को क्या बोल सकते हैं, लेकिन भाई ये सही है, इसकी लुक कहीं ना कहीं बढ़िया है, वैगनआर से तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। हाँ, वैगनआर तो यार वैगनआर से तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं खैर नहीं, इसका। पीछे की जो टेल लाइट्स होती है उसको हाँ, देख के हाँ। बोलते हैं लोग ज्यादातर, उसमें भी ऐसी ही आती है भाई। हम्म। थोड़ा उसको, क्योंकि वैगनर वाले रैप भी करवा लेते हैं तो सेम ही दिखने लग जाती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ है। बाकी भाई इस गाड़ी का मुकाबला तो बढ़िया है, आज की डेट में कोई भी बंदा अगर प्लान कर रहा है इस प्राइस के रेंज में, तो बेस्ट ऑप्शन तो कहीं ना हाँ, कहीं इससे Scorpio है। बेटर तो इस सेगमेंट में मेरे को नहीं लगता कोई है। हाँ। मतलब अगर आपने और मतलब जितने में ऐसी दो आ जाएंगे उतने में फॉर्च्यूनर आएगी, और फिर उसके अंदर फीचर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये और तो मैं है तो कहीं कहूंगा ना भाई, कहीं। किसी का 12 13 14 तक का भी बजट है, कोई बेस मॉडल करेटा सेल्टोस ये लेना चाह रहा है, या विक्टोरिस भी आती है भाई मारुति की। हाँ, विक्टोरिस 13 तक की आती है यार, 13 14 का बेस मॉडल, या मतलब VXI काइंड ऑफ बीच वाले जो मॉडल है, 2 लाख रुपए और मिला के 16 17 में यार Z2 ले लो अपना, इससे बढ़िया। हाँ, अब आराम बढ़िया से। गाड़ी 7 सीटर है, कोई बल्कि इसका तो Z4 भी आ जाता है 19 के आसपास तक, तो Z4 और Z6 आ जाता है 20 के आसपास तक का। तो मतलब है तो वैल्यू फॉर मनी, देखो बेस्ट अब चीज है। हर चीज नहीं मांग सकते भाई कंपनी से कि भाई हाँ, 20 लाख रुपए में हमें सारे फीचर दे दो, बॉडी रोल भी ना हो, ये भी ना हो, फॉर्च्यूनर मतलब जैसी अपने stability हिसाब हो। से तो सबसे बेस्ट चीजें ऑफर करती है ये गाड़ी, और इससे ज्यादा तो मेरे को नहीं लगता है कुछ हो भाई सकता है महिंद्रा के ऊपर लोग ऐसे बोलते हैं कि सर्विस बेकार है, बिल्कुल, मतलब मैं जितने लोगों से मिला हूँ सब यही बोलते हैं कि भाई परेशान देखो कर वो दी। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो हमारे साथ तो शुरू से ही सही रहा है। हमारा हाँ मतलब ओके रहा है, इंद्रप्रस्थ से करवाते हैं हम। अच्छा, हाँ तो तो ऐसे मतलब बोलते हैं ओके वारंटी रहे। हटा देंगे, ये सब करवा दिया है आपने गाड़ी के अंदर? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी कोई नहीं है। दिक्कत परेशानी नहीं, ऐसी नहीं है? ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना एक पूरा धन्यवाद एक्सपीरियंस भैया। शेयर करने के लिए स्कॉर्पियो का। और इसका पार्ट 3 जब आएगा रैप का, वो भी हम जरूर अपने चैनल पे लाएंगे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।